ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाणव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत तीसरा पर्व अपना चल रहा है, जिसमें कल अपन ने 6 कर्म क्या है ग्रंथकर्ता के वो और 6 मंगल उनका स्वरूप समझा था। उसके आगे की चर्चा 7 प्रकार की कथाएं कौन कौन सी होती है वो अपन विषय लेंगे। तो 6 कर्मों के नाम तो पहले सब बोल दें। 6 कर्मों के नाम: मंगल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम, कर्ता। ठीक है, कर्ता कर्ता श्रद्धा नहीं, ये 6 कर्म हो गए। और 6 मंगल: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इसी प्रकार जैसे यहाँ पढ़ा है ऐसे हम 7 कथाओं की चर्चा भी इसमें आती है। जिस ग्रंथ में 7 प्रकार की कथाएं हों वे भले फलदाता मंगलकारी ग्रंथ जानना। वे 7 वेदरूप कथाएं इस ग्रंथ में समझ लेना। वे कथाएं कौन कौन सी है वही बताते हैं कि 7 प्रकार की कथाएं होती हैं। उन 7 कथाओं के फल क्या हैं, मंगलकारी ग्रंथ होते हैं। इस ग्रंथ में भी उन 7 प्रकार की कथाओं की चर्चा है। यहाँ कह रहे हैं कि 7 प्रकार की जो कथा होती हैं उन 7 प्रकार की कथाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है। पहले बताते हुए 7 कथाएं कौन कौन सी हैं देखिए। पेज नंबर 42, छंद नंबर 12, 42 पेज नंबर और छंद नंबर 12। दवय खेतय कालय भावो तिथय होय फल आदा पसथा होय सत्तो धम्म कथाय धम्म फल देई। ये 7 धर्म कथा कई दाता सभी फल धर्म में। कि द्रव्य कथा, क्षेत्र कथा, काल कथा, भाव कथा, तीर्थ कथा, फल कथा, प्रस्ताव कथा, ये 7 कथाएं हैं। इन्हें धर्म कथा कहते हैं। इनका वर्णन जिसमें हो वह शास्त्र धर्म फल का दातार जानना। यदि कोई भव्य इन 7 कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं तो उसे धर्म कथा कहते हैं। देखो, इसमें 7 प्रकार की कथाएं बताई। आपने जो कल 4 सुन की वो अलग थी, आक्षेपणी निक्षेपणी वो अलग थी। यहाँ पर अभी 7 कथाएं अलग हैं। हाँ, बस इसलिए हमने इस ग्रंथ को चुना कि क्या क्या अलग बात है। ये 7 प्रकार की कथाएं, 4 तो कल वाली है, समझ लो, याद आ जाएगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 4 तो वही है। ठीक है। 6
6 मंगल थे ना, 4 मंगल वाले में आगे वो तो अब 3 नए आए, तीर्थ, फल और प्रस्ताव। तीर्थ 1, फल 2 और प्रस्ताव 3, ये 3 नए। 4 शब्द तो पहले वाले ही है, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है और भाव है। बस उसमें क्या जोड़ना, कथा शब्द जोड़ना। कल द्रव्य मंगल था, अब यहाँ द्रव्य कथा, क्षेत्र कथा, काल कथा, भाव कथा। कथा शब्द नहीं आया, बाकी 4 शब्द तो पुराने ही है। और 3 नए आए, तीर्थ नया आया शब्द, फल नया है और प्रस्ताव नया है। तीनों में कथा जोड़ दो तो 7 याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नए नहीं, प्रस्ताव। प्रस्ताव आप प्रस्ताव रखते नहीं रखते, कहते नहीं कहते भाई प्रस्ताव रखो, कोई विस्तार नहीं, प्रस्ताव। हाँ, प्रस्ताव कथा। तो ये 7 कथाएं हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तीर्थ, फल, प्रस्ताव। हो गए याद? विवेक जी बोलो। बिल्कुल ठीक, ठीक है। और किताब हो तो बिल्कुल बढ़िया ध्यान में देता है। ये 7 कथाएं, इन्हें धर्म कथा कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? धर्म कथा कहते हैं। इन 7 को धर्म कथा कहते हैं। तो धर्म कथा कितनी हो गई? कुकथा कितनी है? 4। वो कुकथा है, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, वो सब तो कुकथा है, ठीक है। यहाँ धर्म कथा की बात करते हैं। धर्म कथा 7 है। आगे क्लियर? इधर से बोलोगे, बोलो पीछे, एक एक वो बोल रहे हैं। हाँ। चलो तुम बोलो। हाँ बोलो। बिल्कुल ठीक, बोलोगे इधर भाभी जी। भाव, हाँ 2 रह गए, तीर्थ और फल, ये 7 हैं। इनका वर्णन जिसमें हो वह शास्त्र धर्म फल का दाता जानना। इन 7 कथाओं का जिसमें वर्णन होगा वो ग्रंथ कैसा होगा? धर्म को देने वाला, धर्मदाता लिखा ना, धर्म फल का दाता, धर्म के फल को देने वाला। धर्म का फल क्या है? मोक्ष है। कि धर्म के फल को देने वाला होगा वो ग्रंथ, यानी मुक्ति को देने वाला होगा, संसार सागर से पार उतारने वाले होगा, भव का अभाव करने वाला होगा, 84 लाख योनियों से पार उतारने वाला होगा। धर्म का फल दाता है। जिस ग्रंथ में 7 प्रकार की कथाएं, कथा मतलब कहानी नहीं लेना यहाँ, वर्णन। कथा का अर्थ यहाँ क्या है? वर्णन। कथा मतलब अपन जो कहानी समझते वो कहानी शब्द अर्थ नहीं है यहाँ पर, इतना समझना। यदि कोई बविन 7 कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं आपस में तो उसे धर्म कथा कहते हैं। ये क्या आप क्या कर रहे हो अभी? अपन क्या कर रहे हैं अभी मिलकर? धर्म कथा कर रहे हैं, धर्म की कहानी। चोर कथा, स्त्री कथा, राज कथा है कि नहीं, और भोजन कथा, ये 4 तो कुकथाएं, विकथाएं हैं। वे विकथाएं और ये धर्म कथा है। आप मिल करके परस्पर चर्चा करते हैं। अभी नीचे उतर करके आप पूछोगे 7 कथाओं के नाम बोलो, बताओ, तो आपने धर्म कथा की है। 6 मंगल के नाम बोलो, 6 कर्म के नाम बोलो, आपस में बोल रहे हो, धर्म कथा कर रहे हो। 6 द्रव्य के नाम, 7 तत्व के नाम, 9 पदार्थों के नाम, ये सब चर्चा करना धर्म कथा है। महापुरुषों की चर्चा करना, उन पुराण कौन क्या हुआ, धर्म कथा है। अब एक एक का वर्णन भी आगे करेंगे। ये 7 प्रकार की कथा में द्रव्य कथा से क्या मतलब है, क्षेत्र कथा से क्या मतलब है, वो सब भी बता रहे। आपके मन में प्रश्न उठे उसके पहले उत्तर तैयार है। ये 7 कथा पर इनका मतलब क्या है, तो बिल्कुल पंडित साहब ने यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ भी खोला है। उन्होंने द्रव्य कथा में क्या लिया। अब इनका सामान्य स्वरूप कहते हैं जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य।
ये 6 द्रव्य हैं, इनकी चर्चा, इनके गुण पर्यायों की परस्पर चर्चा धर्म फलदायक होने से धर्म कथा कहलाती है। इन कथाओं का जिस शास्त्र में व्याख्यान किया हो वह धर्म शास्त्र है। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने, सुनने, उपदेश देने से पुण्य का फल लाभ होता है, वह द्रव्य कथा है। कौन सी कथा है? तो 6 द्रव्य बताए। कितने बताए द्रव्य? कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों का जिसमें वर्णन हो, इनके द्रव्य गुण पर्यायों के बारे में चर्चा हो। भाई जीव है तो जीव के भेद प्रभेद आ गए कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, संसारी, मुक्त। फिर संसारी के कितने भेद हैं, मुक्त के कितने भेद हैं? है मुक्त के भेद? क्या मुक्त के कितने भेद है बताओ? ठीक है, वो लास्ट में बताया मोक्ष कैसे गए हो। तत्वार सूत्र का अंतिम सूत्र देख लो। तो कौन कौन कैसे जीवों का विस्तार कर दिया। पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं, आकाश, धर्म द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म, इनका स्वरूप क्या है, गुण क्या होती है, पर्याय क्या है, स्वभाव क्या है, व्यंजन पर्याय क्या है, अर्थ पर्याय क्या है, सब द्रव्य के अंतर्गत आएगा। द्रव्य कथा ये सब। इन कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं, उसे धर्म कथा कहते हैं। ये किसकी चर्चा होगी? आप 6 द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा कर रहे हो, आपस में बैठ के बात कर रहे हो। अपन ने उसके पहले वाले 2 साल पहले 10 लक्षण में चर्चा की थी अपन ने, याद हो तो विशेष। द्रव्य के स्वरूप से याद है हेडिंग? हाँ, द्रव्य गुण पर्याय से भेद विज्ञान लिया था कि नहीं लिया था? एक एक बिंदु पर सब में भेद विज्ञान कैसे हो। तो धर्म कथा है ये सब। ये धर्म कथा कैसे होगी? किसी तीर्थंकर की चर्चा करेंगे तो धर्म कथा होगी ना। है? कोई कहानी किस्सा बोलेंगे तो धर्म कथा होगी। यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये भी धर्म कथा है। धर्म के स्वरूप की चर्चा करना सब धर्म की कथा है। जैसे नहीं कहा छडाला में, भाई पहली डाल में किसकी कथा है? छडाला में किसकी कहानी, किसकी कथा है? क्या कहा? हम सब जीवों की, संसारी जीवों की दुख की कहानी है। तो वही बात कथा हुई, तभी तो कह सकते हो आप। नहीं कैसे कहते हैं? उसमें कौन सी कहानी लिखी थी? तो ये धर्म कथा है। धर्म कथा ये द्रव्य रूप धर्म कथा हो गई। अब आगे लेते क्षेत्र कथा के बारे में। ऊर्ध, मध्य, पाताल लोक में से ऊर्ध लोक में कल्पवासी देवों के 16 स्वर्ग, उन देव देवियों की आयु, काय, सुख की चर्चा करना, नवग्रीविक, नव अनुदिश, पंच अनुत्तर आदि की आयु, काय, सुख का कथनाधिक रूप, ऊर्ध्वलोक का व्याख्यान, ऊर्ध्वलोक संबंधी क्षेत्र करता है। 3 लोक है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक। तो इन क्षेत्रों की चर्चा करना, उस एरिया की चर्चा करना। तब ऊर्ध्वलोक में 3 लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक, ये क्षेत्र की चर्चा हुई। फिर ऊर्ध्वलोक में कौन कौन रहता है? कि कल्पवासी देव रहते हैं। कल्पवासी देवों में 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्गों में लोकांतिक देव भी आते हैं। आते कि नहीं आते? हाँ, 5वें स्वर्ग के। तो सारे 5वें स्वर्ग के देव लोकांतिक होते हैं ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, सारे 5वें स्वर्ग के सारे देव लोकांतिक होते हैं ऐसा नहीं है। उसमें भी एक प्रकार के देव हैं, लोकांतिक देव भी हैं उनमें। ठीक है, तो जो लोकांतिक जाति के देव होते हैं 5वें स्वर्ग में, वो ब्रह्मचर्य, बाकी अन्य देव नहीं होते। हाँ, तो वो एरिया अलग है, उनका एरिया है, तो वो सब ब्रह्मचारी होते हैं। अन्य क्यों ब्रह्मचारी नहीं? कि उनकी देवियां होती है बाकी के। तो ये सब चर्चा किस में जाएगी? क्या क्या हाँ हाँ, तो अंतःप्रदर्शांग और अनुत्तरोपदर्शांग इन दोनों का कैसे वर्णन किया मेरे को ध्यान नहीं। अभी मैं इस प्रसंग को भी चलने दो। नवग्रीविक, नव अनुदिश, फिर
5 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है? नवग्रहक है। नवग्रहक के ऊपर क्या है? 9 अनुदिश। 9 अनुदिश के ऊपर क्या है? 5 अनुत्तर। यहाँ पर एरिया खत्म होता है किसका? स्वर्ग लोक का। ठीक है, उसके ऊपर भी ऊर्ध्वलोक तो खत्म नहीं हुआ है, ऊर्ध्वलोक तो भी है, क्योंकि अभी तो सिद्ध भगवान है। ठीक है, ये पूरा ही एरिया जितने स्वर्ग के देव हैं, स्वर्ग के देव कह रहा हूं, देव और ऐमिन्द्र, उसके ऊपर सिद्ध पूरा एरिया ऊर्ध्वलोक में जाता है। एक प्रश्न बीच में खड़ा हो रहा है, अनंत भगवान ऊर्ध्वलोक में रहते हैं कि मध्यलोक में? बोलो अमरलाल जी साहब। मध्यलोक में रहते हैं अनंत भगवान। ओहो, चलो आप बोलो इधर, अनंत भगवान ऊर्ध्वलोक में रहते हैं कि मध्यलोक में रहते हैं? लगता नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, बोलो भाभी जी, आप लोग कहाँ रहते हो? मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में? क्या अनंत को आप देख सकते हो? क्यों देख सकते हैं ना, तो आप समुद्र में जा सकते हो, तो ऊर्ध्वलोक समुद्र में नहीं जा सकते? पर अभी तो नहीं है, समुद्र में नहीं जा सकते, तो समुद्र ऊर्ध्वलोक में होता है कि मध्यलोक में होता है? मध्यलोक में होता है। अनंत भगवान मध्यलोक में तो हुए, मध्यलोक में, राइट था उनका उत्तर। ठीक है, हाँ, ऊर्ध्वलोक में सिद्ध भगवान रहते हैं। अनंत भगवान 5000 धनुष ऊंचे तो हैं, पर वो ऊर्ध्वलोक नहीं है, वो मध्यलोक ही है, वो मध्यलोक ही है, समझा कि नहीं? तो अनंत परमात्मा मध्यलोक में विराजते हैं, और भुवनवासी वेंतरवासी देव वो भी नीचे बात करेंगे। अभी जो बात चल रही है ऊर्ध्वलोक की चल रही, इसलिए इसमें लिखा कल्पवासी देवों के 16 स्वर्ग। फिर उन देवी देवियों की आयु कितनी है? अब उसमें जो देव रहते हैं, तो पहले स्वर्ग के देवों की आयु कितनी, फिर दूसरे स्वर्ग की आयु कितनी, तीसरे की, सबकी आयु बढ़ती बढ़ती है कि घटती घटती है? बढ़ती हुई है सबकी। पहले स्वर्ग में जन्मा है उसकी आयु कम होती है, दूसरे में पहले का जो अंत है, एंड है, वो दूसरे का स्टार्ट है, यूं तो बढ़ती हुई होगी ना, आयु बढ़ती हुई होती है। तो उसमें देव कितने रहते हैं, देवियाँ कितनी हैं, और एक एक देव की कितनी देवियाँ होती हैं? देवियों का जन्म होगा तो पहले कहाँ होगा, फिर ऊपर कैसे जाएगी? सब जो 16वें स्वर्ग में देवी जाने वाली, उसका जन्म 16वें स्वर्ग में नहीं होता, वो जन्मती तो नीचे हैं, उनको यहाँ से उनका आकर के देव ले जाता, जिसकी जो पत्नी है उसको वो ले जाता आकर के। हाँ, अपनी तरह दूल्हा दुल्हन नहीं होते, लेने के लिए आते तो बारात लेके नहीं आते, अपने गाजे बाजे की जरूरत नहीं है, उनके सब व्यवस्था है। तो देव देवियों की आयु कितनी है, उनका शरीर कितना होता है, एक एक की काय कितनी है, उनका सुख की चर्चा, कैसे भूख लगती है, प्यास लगती है कि नहीं लगती है, उनके गले में क्या होते हैं, उनके वस्त्राभूषण क्या होते हैं, सब वर्णन, वैकृतिक शरीर होता आदि आदि जो भी वर्णन होगा वो सब किस में जाएगा? क्षेत्र में। क्षेत्र की धर्म कथा हो गई। फिर उसके ऊपर नवग्रहक है, नवग्रहक कैसे कैसे हैं और किस किस में कितने रहते हैं, कितनी आयु होती है, सब चर्चा। ऐसे 9 अनुदिश है उसके ऊपर, तो 9 अनुदिश में रहने वाले देवों की आयु कितनी है, पहले 3 फिर 3 फिर 3, उसमें अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं, ये सब इसमें ही आएगा। 5 अनुत्तर है फिर लास्ट में, तो वो कैसे हैं, क्या वो एक के ऊपर एक है या एक साथ है, कैसे रहते हैं, उनकी आयु कितनी है, पहले ऊपर ऊपर है, 5 अनुत्तर ऐसे नहीं है, नहीं 5 अनुत्तर एक साथ में है, तो सबका अलग अलग पढ़ते हैं तब तो मालूम पड़ेगा ना। ये सब चर्चा कहाँ है, धर्म द्रव्य की क्षेत्र की कथा कहलाई, तो ऊर्ध्वलोक क्षेत्र संबंधी चर्चा हो गई है। अब मध्यलोक में, अब मध्यलोक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। मध्यलोक में क्या है कि मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। ये पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद समुद्र है, लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद में फिर धात्कीखंड द्वीप है, धात्कीखंड द्वीप के बाद समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप है, फिर पुष्कर द्वीप के बाद पुष्कर समुद्र है। ऐसे द्वीप समुद्र समुद्र असंख्यात द्वीप समुद्र है। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम,
ठीक है, 11वां कुंडलवर द्वीप, 13वां रुचकरवर द्वीप और अंत का स्वयंभू रमण समुद्र। ऐसे सब जो वर्णन है वो सब मध्यलोक की चर्चा है। 25 कोड़ा कोड़ी मध्य पल्ले प्रमाण, 25 कोड़ा कोड़ी मध्य पल्ले प्रमाण, आयु की बात, उनकी रचना तथा 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप यानी पहला, दूसरा और तीसरा पुष्करार्थ द्वीप, पंचमेरु, 5 मेरु की चर्चा, 5 मेरु असी जिन दाम, सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम, इसमें आएगा। मध्यलोक की चर्चा हो गई। वो एक एक मेरु संबंधी 32 विदे होते हैं, फिर 160 विदे हो गए। 170 तीर्थंकर पूछे ना, एक विदे में 32, एक महाविदे में 32 विदे, तो 5 विदे तो 160 हो गए। 5 मेरु है ना, एक मेरु में 32, तो 5 मेरु के 160, 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत क्षेत्र के, 160 और 10 170 तीर्थंकर होते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र का वर्णन, भरत और ऐरावत क्षेत्र। आज ही मेरे को प्रश्न पूछा था, वाटिका में कोई प्रश्न आया है इसमें, वाटिका में कि विदेश भरत क्षेत्र की कौन सी दिशा में विदेश क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र की कौन सी दिशा में, मेरे को फोन करके पूछा था। मैं किससे पूछ रहे हो भैया? भरत क्षेत्र के दक्षिण में तो ऐरावत है, ऐरावत के दक्षिण में आएगा, भरत के उत्तर में आएगा। तो भरत ऐरावत क्षेत्र का वर्णन। और 34 विद्यार्थ पर्वत है, 34 विद्यार्थ पर्वत कट्टे जाए, विद्यार्थ पर्वत ही नहीं गया अभी तो। विद्यार्थ पर्वत कितनी चौड़ी है, उनकी 2 श्रेणियां हैं। कितनी? उनमें विद्याधरों के 110 नगरों का कथन है। वापस 2 श्रेणियां और विद्याधरों के 110 नगरों का कथन। 6 कुलाचल, फिर 6 द्रोग से निकली 14 महानदियां, पूरा वर्णन आपको पढ़ाया था एक बार, ध्यान हो तो, है ना। और आपने संजीव जी गोदा की क्लास अटेंड कई बार, उन्होंने भी अलग बीच में चैप्टर लिए हैं, 3 लोग का स्वरूप एक घंटे में सरलता समझाया है। हाँ, जम्बू सालमनी वृक्ष आदि एक एक मेरु संबंधी रचना का कथन। जम्बूद्वीप, जम्बू वृक्ष क्या जम्बूद्वीप नाम पड़ा है ना। जम्बू सालमनी वृक्ष आदि एक एक मेरु संबंधी रचना का कथन। पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में स्वर्णमयी मानसोत प्रवत्तर का कथन कि कितना, 2.5 द्वीप के ठीक मध्य में मानसोत्तर पर्वत है, वो पर्वत कितना बड़ा है, उस पर कितने जिनालय हैं, सब वर्णन किस में जाएगा? ये मध्यलोक के क्षेत्र संबंधी धर्म कथा में। वहां तक ही मनुष्य लोक की सीमा, इससे आगे नहीं है। वहां विराजमान चारों ओर के 4 जिन मंदिरों का कथन। एक एक दिशा में एक एक जिन मंदिर है। किसके? मानसोत्तर पर्वत के। ठीक मध्य में, पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में एक पर्वत है जिसका नाम है मानसोत्तर पर्वत। तो 4 दिशाओं में 4 जिनालय हैं, उनका वर्णन। 8वें नंदीश्वर द्वीप में 4 अंजनगिरी, एक अंजनगिरी संबंधी 4 बावड़िया। उन बावड़ियों के मध्य भाग में 16 दधिमुख पर्वत, फिर 32 रतिकर पर्वत। ये पर्वत नीचे तो अनेक प्रकार की रत्नमयी विचित्र शोभा को करते हैं, परंतु ऊपर के शिखर लाल हैं, अतः रतिकर कहलाते हैं। रतिकर नाम क्यों पड़ा? ऊपर के शिखर लाल हैं, इसलिए अपन पूजन में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार नीचे तो अनेक रत्नमयी शोभा सहित हैं, परंतु ऊपर का शिखर सफेद है, इसलिए इनका नाम दधिगिरी, दधिमुख है। देख लो क्यों नाम दधिमुख पड़ा, क्यों इनका नाम रतिकर पड़ा? तो ऊपर का भाग सफेद है, दूध जैसा, वो लाल है तो रतिकर कह दिया। नीचे तो अनेक रत्नमयी हैं, परंतु जिनके ऊपर के शिखर श्याम है, काले हैं, वे अंजनगिरी हैं। और आपने देखा भी है, ऐसे बनाए हुए पूरे काले पत्थर के बना दिए, वहां सफेद बना दिए, रत्न संबे शिखर में बने हुए, इधर खनियादाना बने हुए, सोनगढ़ में बनाया है, और भी कई जगह बने हुए, बहुत जगह आजकल तो, हाँ बहुत जगह बने हुए हैं। अब तो खूब बना रहे, पहले नहीं थे, अब तो कई स्थानों पर बन गए।
एक एक बावड़ी संबंधी 4-4 वनों का कथन, फिर इन पर्वतों पर स्थित 52 चैत्यालयों का कथन। 11वें कुंडल द्वीप के मध्य भाग में कुंडलगिरी पर्वत है, जो भी कहा था ना, वहां स्थित 4 जिन मंदिरों का कथन। असंख्यात द्वीपों में स्थित असंख्यात वेंतर देवों के नगरों की रचना। ये वेंतर देव कहाँ रहते हैं? देखो, खाली आपके यहीं रहते हो, आपके घर में आपने एक कंडिया बना के बैठा दिया, उसमें ही रहते होंगे सर। हाँ? वो तुम्हारे उस कंडिया में नहीं बैठते हैं वेंतर जाति के देव। हाँ? तुम्हारे घर में आके घुस रहे हो। हाँ? इस वेंतर देव तो इनके विशाल विशाल जगह बहुत विस्तार, हाँ घूमते रहते हैं, मध्यलोक में घूमते फिरते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके घर भी आ सकते हैं, पर उस कंडे में नहीं बैठेंगे, इतना समझ लेना बस। तुमने एक पुतली बना के बैठा दिया, वो बैठ गए, ऐसा नहीं है, बस इतना समझना। आ तो सकते हैं, तुम्हें परेशान भी कर सकते हैं, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, तुमको लाभ भी पहुंचा सकते हैं, परंतु तुम जो करते हो, एक पुतली बना दी, फिर बैठा दिए, वो बैठ गए, अरे तुम्हारे उसके बैठाने से कोई बैठते हैं क्या? ये साहब बन के आ गए, ना गए, ये सब तो नाटक करते हैं। बाकी परेशान तुम्हें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाभ भी पहुंचा सकते हैं, बहुत ताकत होती है वेंतर जाति के देवों में भी, पर घूमते रहते हैं, उनका विचरण चलता रहता है, कई जगह उनका स्थान है। असंख्यात वेंतर देवों के नगरों की रचना है। देखो, नगरों की रचना, वेंतर जाति के देव ही देव हैं, देव भी हैं और देवियां भी हैं, सब मस्ती करते रहते हैं। 13वें रुचक द्वीप के मध्य भाग में शोभित रुचक गिरी पर विराजमान 4 जिन मंदिरों का कथन इत्यादि का वर्णन। 11वें कुंडलवर द्वीप में 4 हो गए, 13वां रुचकरवर द्वीप में भी 4 जिनाल हैं। अपन सब उसमें पढ़ते हैं, कौन सा विधान करते हैं हमेशा ज्यादातर? शांति विधान। तो शांति विधान में सब ये आता है वर्णन आपके, 11वां द्वीप, 13वां द्वीप, यहाँ तक नहीं आते हैं? अकृत्रिम चैत्यालयों की जब अर्घ चढ़ाते हैं तो इसी प्रकार असंख्यात द्वीपों के अंत में स्वयंभू रमण समुद्र के चारों कोणोवर्ती क्षेत्र में रहने वाले उत्कृष्ट अफगानदारी त्रिंचों का कथन और असंख्यात द्वीपों में स्थित एक पल की आयु वाले त्रिंचों का कथन। अंतिम समुद्र कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र। कौन सा समुद्र है? वहां कौन रहते हैं? कि वहां पर संगी पंचेंद्रीय त्रिंच रहते हैं। संगी पंचेंद्रीय त्रिंच है, अरे संगी पंचेंद्रीय त्रिंच रहते हैं, सबके सब नहीं तो फिर दूसरे भी रहेंगे। मछली है, संगी पंचेंद्रीय है। समुद्र के चारों कोणोवर्ती क्षेत्र में रहने वाले, लिखो क्या लिखा? समुद्र के चारों कोनों में रहने वाले उत्कृष्ट अफगानदारी, सबसे उत्कृष्ट अफगाना उनकी होती है। सबसे उत्कृष्ट अफगाना त्रिंचों में, त्रिंच में कौन से? जलचर वाली बात चल रही है। त्रिंचों का कथन किया, कितनी कितनी अफगाना है? 1000 योजन का तो खाली क्या है? वेल मछली 1000 योजन की, तो जम्बूद्वीप तो 1 लाख योजन का है। असंख्यात द्वीपों में स्थित एक पल की आयु वाले त्रिंचों का कथन, असंख्यात द्वीपों में स्थित एक एक पल की आयु त्रिंचों का कथन इत्यादि अनेक रचना संबंधी कथन सहित मध्यलोक का कथन है। इन सब की परस्पर चर्चा करना मां पुण्य फल की दाता है। तो ये मध्यलोक क्षेत्र संबंधी धर्म कथा हुई कि कौन सी धर्म कथा है? कितने देव हैं, कितने नारकी की तभी चर्चा आगे आएगी। कितने देव हैं, कहाँ रहते हैं, उनका क्या स्वरूप है, हाँ कितनी जाति के होते हैं, ये सब चर्चा करना क्या है? ये धर्म कथा है। हाँ ये धर्म कथा है। क्यों ये धर्म कथा क्यों हुई भाई? कि उनका स्वरूप जानने से पता लगता है कि मैं कहाँ जन्मा, कहाँ मैंने जन्म लिया और क्या क्या किया और कैसा अपना भव बर्बाद किया। तो उससे अपने को वैराग्य की उत्पत्ति होती है। कितना विशाल संसार है और तू इस छोटे से एरिया में मान करके अपने आप को बड़ा मान रहा है, तो भूल जा ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये छोटी सी दुनिया में रहता तो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है, जो ठीक नहीं है। तो अपने पैर जमीन पे रख, ठीक है, और ढंग से चल, अभिमान मत कर व्यर्थ में।
इतना अहंकार किया, इन गतियों में भटका है, दुख पाया है, तेने पुण्य का लाभ भी लिया, इतने इतने ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में भी गया, पर एक धर्म की आराधना, आत्मा की आराधना नहीं की, आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये सब धर्म कथा है। इनका स्वरूप जानने से क्या लाभ होगा कि ये लाभ होता है। समझ में आ रहा पीछे? अब यहाँ भी परस्पर परिवार में विरोध करते अपन वो करते हैं, तो कहाँ लाके कोई कहाँ जन्म ले लेगा पता ही नहीं चलेगा। कहाँ किसका विरोध करना? एक छोटी छोटी चीजों के लिए अपन कितनी मान करते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, यूं कर रहे हैं। दम तो बात में कुछ नहीं होता, सच कहता हूं, पर इतना क्यों करते हैं कसाय पता नहीं है। नदी नाव संयोग है। अरे जाने दो, पति पत्नी ढंग से नहीं रहते ना। हाँ, पत्नी देखो पति पे चढ़ती है, पति देखो पत्नी पे चढ़ता है, इतना माता फोड़ी दी, इतना चढ़ के आते हैं। बेटा बेटी देखो माता पिता पे चढ़ते हुए आते हैं, वे देखो तुम जैसे सब कर रहे हो। ये कहाँ है, कहाँ आए, कहाँ चले जाओगे पता नहीं लगेगा। ये धर्म का स्वरूप समझोगे नहीं, स्थिति विचित्र हो जाएगी भैया। कहाँ कहाँ घूम के आए हो। इन सब स्वरूपों का पढ़ने से अपने को वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए धर्म कथा ये पुण्य फल की दाता है, मोक्ष की दाता है। कहाँ कहाँ आया जी, कहाँ कहाँ रहा, कि कौन कौन सी पर्याय धारण की और कहाँ कहाँ भटका है, किन किन का संयोग हुआ। चलते ऊर्ध्वलोक हो गया, अधोलोक में चलते हैं। अधोलोक में 10 जाति के भवनवासी और वेंतर देवों संबंधी भवनों के प्रमाणों का कथन। क्या अधोलोक में 10 जाति के भवनवासी देव रहते हैं? भवनवासी वेंतर जाति के 8 प्रकार वेंतर जाति के वेद है। भवनालय 40, वेंतर होती 32। इंद्र भवनवासी के 40 इंद्र, वेंतरों के 32 इंद्र होते हैं। 16 इंद्र, 16 प्रति इंद्र होते हैं। अब तुम 16 इंद्र 16 इंद्र बनाते हो इंद्राणी, ये तो वेंतरों के हो गए। नाम लिख रहे हो तुम इधर के 16 स्वर्गों के 16। अभी ये बात मैं प्रवचन में कहता हूँ, वो बात अभी दादा ने भी कही थी कुछ दिन पहले प्रवचन में, है कि ये आप देखो, मैं कई बार कहा, उस समय भी कहा था अपने कि भाई हम नमस्कार नहीं करेंगे सोदर में। जब ईशान इंद्र में मैं सोदर इंद्र को नमस्कार नहीं करूंगा। क्यों? कि भाई सोदर इंद्र छोटा है, ईशान इंद्र बड़ा है। यहाँ से बड़े बड़े इंद्र आके सोदर इंद्र को नमस्कार कर रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम? ये सब गलत। देव बनाओ ना। इसलिए अबे जी तो देव कहते हैं, देव नंबर 1, देव नंबर 2, देव नंबर 3 भी बोलते हैं। आप देखना उनके, वो बहुत ध्यान रखते। मैंने पूछा था कि नहीं, मैं देव नंबर 1, 2 नंबर ऐसे बोलता हूँ, मैं कभी इंद्र नहीं बोलता। इंद्र नंबर 1, 2 नहीं, देव नंबर 1, देव नंबर 2, यूं सब। क्योंकि सोदर में इंद्र तो एक पहले स्वर्ग का है, ईशान दूसरे का, तीसरे का, वो बड़ा है। वो आकर के इनको काहे को धोख लगेगा? अब बना के आ रहे हैं, धोख लगते जाए इंद्राणी। सोदर इंद्र की राशि बड़ी और ऊपर के बिल्कुल छोटी छोटी होती, लास्ट वगत ही नहीं होती। 16 जो 16 स्वर्ग का इंद्र है वो कितना बड़ा है, पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इंद्राणी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये सब गलत गलत सिस्टम है, तो सिद्धांत से भी ठीक नहीं है। चलिए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वेंतरों के 16 इंद्र होते हैं और 16 प्रति इंद्र होते हैं, उन्हें इंद्र इंद्राणी होते हैं। ये तो सोदर्म इंद्र होता, उसका परिवार होता है। सोदर्म इंद्र होता, उसके परिवार होता, देव वो सब आते हैं। कुछ प्रसंगों में ईशान आदि देव भी आते हैं, वो कार्य करते हैं, पर वो उसको नमन वमन करने का सिस्टम नहीं है। ऊंचा वाला ऊंची होगा, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे। जैसे अभी फटाई स्कूल में हुआ था पंच कल्याण सर, यहाँ पे सब तरह के देव बनाए थे। वेंतर कोई नाम नहीं दिए, पर इतने इतने देव बनाए थे। तो 16 स्वर्गों के इतने देव थोड़ी थे। 16 स्वर्गों में तो लाखों देव है, कोई कम गिनती थोड़ी देव है। नाम नहीं दिया ये, पर है यही। हाँ, उसने आते हैं ना, बस भाई भगवान के पंचकल्याणक में तो वेंतर जाति के देव भी आते हैं, ज्योतिषी भी आते हैं, कल्पवास सब आते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। असंख्यात नीचे चल रही थी बात। वेंतर देवों संबंधी भवनों के प्रमाण का कथन, देवों की आयु काय का कथन। अब उनके देव है कितनी आयु उनकी, वेंतरों की कितनी, भवनवासी देवों की आयु कितनी है,
उनका शरीर कैसा होता है। उसके नीचे प्रथम नरक है वापस, वेंतर नीचे तीसरा, पहले भाग, पहली पृथ्वी के 3 खंड हैं। पहले भाग दूसरे भाग में तो देव रहते हैं, तीसरे भाग में नरक शुरू है, पहला नरक है। उनकी आयु काय का कथन, नीचे 60 नारकी, उनकी आयु काय दुख का कथन इत्यादि 3 लोक का कथन। 3 लोक के शिखर पर विराजमान अष्टकर्म रज रही शुद्धात्मा ज्योतिष रूप केवल ज्ञान के धारी अनंत सुख के धनी अनंत सिद्ध भगवान है। उन सर्व सिद्ध परमात्मा भगवान को मारा बारंबार नमस्कार हो। उनकी अवगाहना का कथन, ठीक है। ऊपर जो हुआ वो कथन, जो 3 लोक संबंधी कथन था, वो 2 लोक संबंधी कथन हो गया। फिर वापस चले गए ऊपर ऊर्ध्वलोक में सिद्ध भगवान को याद किया। इस प्रकार सामान्य रूप से 3 लोक का कथन पुरुषाकार, 1.5 मृदंगाकार, 343 राजू के गणाकार क्षेत्र का कथन है। बना हुआ ना 3 लोक का नक्शा, आपने देखा ही है। इस पे कैसा है वो, 343 राजू घनाकार पूरा। इस प्रकार 3 लोक के परस्पर चर्चा करना धर्म चर्चा है। ये भी क्या है, धर्म चर्चा है। कर्णानियों का विषय पर है सो धर्म कथा है। इनका कथन जिस शास्त्र में वो धर्म फलदायक शास्त्र है। इनसे क्या होगा, इनकी चर्चा करने से भी उपयोग स्थिर होता है, कसाई की मंदता होती है, पाप से बचते हैं तो पुण्य फलदाता हुई ना, इसलिए धर्म कथा हुई। 3 लोक के कथन में अतीत काल अनंत व्यतीत हो गया, वह वर्तमान काल एक समयवर्ती और अनंत अनागत काल अतीत काल से अनंत गुणाए उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परिवर्तन से होने वाले पहले दूसरे आदि 60 कालों में आयु काय सुख दुख कथन की चर्चा इत्यादि रूप से 3 काल का कथन है। इस कथन की परस्पर चर्चा वार्ता करना पुण्यदायक काल कथा है। कौन सी आ गई है, तीसरी। पहली कौन सी कथा हुई थी, द्रव्य कथा। दूसरी कथा कौन सी हुई, तीसरी कथा कौन सी आई, तो काल लिया 2 प्रकार, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। तो उत्सर्पणी काल में कैसे कैसे होते हैं 6 काल, अवसर्पणी काल में 6 काल कैसे होते हैं, उनका कैसे वर्णन है। पहला काल का कितना समय, दूसरे काल का कितना समय, तीसरे काल का कितना, चौथे का कितना, 5वें का कितना, 6ठे का कितना। वापस अवसर्पणी में पहला दूसरा तीसरा पांचवा सबका काल कितना है, कितनी आयु होगी, कितनी लंबाई होगी, कौन कौन कैसे होंगे, कहाँ पर ये 6 काल होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। तो 3 काल के कथन में अतीत काल अनंत व्यतीत हो गया, अतीत काल में भूतकाल अनंत व्यतीत हो गया है, और वर्तमान काल एक समयवर्ती होता है। वर्तमान काल एक समय का, और अनागत काल अतीत काल से भी अनंत गुना है। भविष्य जितना अनंत बीत गया ना अतीत काल, उससे अनंत गुना भविष्य काल है, क्योंकि भविष्य तो बाकी है, आएगा कितना होगा कोई पता नहीं। तो अनंत गुना भविष्य काल है, कोई अंत नहीं है। इधर अनादि इधर अनंत। अनंत भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने भी पढ़ाया था क्लास में, छठाला की क्लास में। छठाला की क्लास में बताया था मैंने, जो थे छठाला की क्लास में उनको मैंने लिखाया भी है कि अनंत 2 प्रकार के, एक होता है सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। जो अनंत अंत हो जाए जिस अंत का, वो तो हुआ सक्षय अनंत, और जिस अंत का अंत नहीं हो वो अक्षय अनंत। समझ आए कि नहीं, ऐसा। तो ये अक्षय अनंत है। भविष्य काल कैसा है, अक्षय अनंत, इसके अनंत काल तक चलेगा ही। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परिवर्तन से होने वाले पहले दूसरे आदि 60 कालों में आयु काय सुख दुख कथन की चर्चा। कि पहला काल कैसा है, क्या नाम है, सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, फिर तीसरा सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा, फिर उल्टा चलेगा वापस। पहला काल दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा सुखमा, फिर ऐसे उल्टा चक्कर चलता रहता है। संसार का चक्र ऐसे ही चलता है, चलेगा ऐसा ही चक्र, और सब जगह जन्म लिया भैया। इनकी आयु कितनी है, सुख दुख चर्चा, ये सब चर्चा करने से अपना ख्याल आता है कि जीव ने
कहाँ कहाँ जीव ने जन्म लिया और कितनी कितनी आयु प्राप्त की और कैसे कैसे रहा है। एक एक जीव के दुखों का वर्णन सुनते हैं तो ख्याल में आता है। उनके जो इंद्रियजनित सुख है उसका वर्णन भी है। सब पढ़ने से ख्याल में आता है कि कैसी जीव की दशा रही। इतना इतना काल व्यतीत हो गया पर ये सुधरा नहीं। वो कहते हैं कुत्ते की पूंछ पुंगली में डाल दो 6 महीने तक और पुंगली को निकालो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसे हाल हमारे हैं कि हम सुधरने का नाम थोड़ा सा माहौल बना हाँ करते और फिर गए कि वापस जैसे के तैसे। कोई अंतर नहीं आता है। बस वो पुंगली है तब तक वो सीधा है और पुंगली निकली नहीं खत्म। ऐसे हमारे हाल है। कुत्ते नहीं कह रहा, उल्टा मत लेना। नंदी को पंडित जी कुत्ते कह दिया, उल्टा सुल्टा मत ले लेना भैया। जिन शास्त्रों में इनका कथन हो वे धर्म शास्त्र हैं। वे सब धर्म शास्त्र हैं। उन्हें पूजने, पढ़ने, सुनने से, उनका उपदेश देने से पुण्य फल होता है। क्या होता है? पुण्य का फल होता है। इसलिए ये काल की चर्चा की तो काल कथा, काल धर्म कथा हो गई। तो कुल कितनी होगी अपनी? द्रव्य कथा, क्षेत्र कथा और काल कथा। 3 हुई, 3 बाकी रही, उस 4 बाकी रही। उन 4 की चर्चा अपन कल करेंगे। एक बार सातों के नाम बोलेंगे अपन। सबसे पहला द्रव्य कथा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी फल कथा और 7वीं प्रस्ताव कथा। ऐसे 7 कथाओं में से 3 कथाओं की चर्चा हुई। पहली कौन सी हुई बोल? दूसरी में भी, तीसरा काल कथा है। 3 कथा हुई। आप सोचना इन 3 कथाओं में क्या क्या आया से चर्चा।